तो आज हम लोग पावर ट्रांसमिशन खासकर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझाने की आप लोगों को कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये वाला जो चैप्टर है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, आप लोग का ऑलमोस्ट एग्ज़ाम है, तो उसके पर्पज़ से भी, और अगर आप लोग कहीं पे मतलब कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए भी, तो आप लोगों को उसी तरीके से पढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो। देखिए, पावर ट्रांसमिशन की जहाँ तक बात करता हूँ, पावर ट्रांसमिशन में सबसे पहले आपको क्या देखना रहता है कि ट्रांसमिशन मतलब समझ रहे हैं, ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरे जगह पर उसको ट्रांसमिट करना, ले जाना, ठीक है। और दूसरा बताते हैं पावर के बारे में आप लोग बहुत बार सुने होंगे। पावर में आपको इलेक्ट्रिक पावर सुने होंगे, मैकेनिकल पावर सुने होंगे और बहुत तरीके का पावर सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग खासकर बात करेंगे मैकेनिकल पावर का। देखिए, मैकेनिकल पावर में जैसे कि जो घूर्णन गति होती है या ट्रांसलेटिंग गति होती है, जिस पावर से हम लोग कोई वर्क कर सके, वो पावर हम लोग यूज़ करेंगे। खासकर यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम जो देखने को मिलेगा वो सर्कुलेटिंग पावर, जैसे कि मोटर हो गया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वहाँ से हमको एक मोशन मिलेगा, मैकेनिकल मोशन, तो उसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, यही सब चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि पावर ट्रांसमिशन में एक जगह अगर जहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है, ठीक है, वहाँ से हम डायरेक्टली कोई काम नहीं कर सकते, जिसके कारण हम उस पावर को दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करके वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो दूसरा चीज़ ये होता है कि जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है उससे आपको उतना ज़्यादा हेवी पावर नहीं चाहिए, उससे कम पावर चाहिए होता है। तो ट्रांसफ़र करते टाइम हम कुछ चीज़ें ऐसे अरेंज करते हैं वो पावर कम हो जाए और वो हम यूज़ कर सकें, वो चीज़ हो गया। और एक चीज़ क्या होता है कि अगर ज़्यादा भी चाहिए होगा तो उस तरीके का अरेंज करने से कुछ मात्रा में हम जनरेटेड पावर से थोड़ा सा हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग पावर ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन की डेफिनेशन आप यहाँ से खुद बना सकते हो कि कोई भी पावर हो जिसको ट्रांसमिट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग पावर ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो जो आपका बेसिक चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन है, मतलब कि पावर ट्रांसमिशंस में कौन कौन से आप एलिमेंट्स पुर्जे यूज़ करोगे, ठीक है, तत्व क्या क्या रहेगा, उस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। तो अब हम लोग देखेंगे ड्राइविंग सिस्टम, ठीक है। आपका जो पावर ट्रांसमिशन होगा, पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, तो उसके लिए ड्राइविंग सिस्टम मतलब कि किस तरीके से ड्राइव करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, जैसे कि उसका यूजेज के पर्पस के हिसाब से हम उसको यूज़ किस तरीके से करेंगे, उसके पर्पस के हिसाब से हम उसका ड्राइविंग सिस्टम डिसाइड करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका पावर एक ही है और एक ही जगह से आपको लेना है तो उसको हम लोग इंडिविजुअल ड्राइव बोलते हैं, मतलब कि एक पावर को एक ही जगह से आपको डायरेक्टली यूज़ कर लेना है। जैसे कि आपको नज़र आता होगा कोई, जैसे कि ड्रिल मशीन वगैरह में मोटर से डायरेक्टली हम लोग लेते हैं, फिर वो डायरेक्टली यूज़ होता है। लेकिन कभी कभी आपको पुराने कोई मशीन में या तो आटा चक्की वगैरह में आप लोगों को नज़र में आएगा कि आपका जो मेन पावर होता है उससे काफ़ी सारे बेल्ट में पावर जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे बेल्ट में जाते हैं। तो इस तरीके की जो आपके चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि आपका मेन पावर से इंडिविजुअली और 2, 4, 5 बहुत सारे पावर में डिवीज़न हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइप का जो आपको ड्राइव मिलते हैं ये एक्चुअली कॉम्बाइंड ड्राइव होता है। तो ये 2 ही तरह के ड्राइव होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो तत्व होते हैं, इसके जो मतलब कि अलग अलग कंपाउंड, देखिए मैंने आपको बेल्ट के बारे में बताया, ओनली बेल्ट ही नहीं होते हैं, इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके का होता है। हाँ जी, तो अब हम लोग जैसे कि बोल रहे कि हम लोग देखने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन। तो जैसे कि पहले हम लोग देखा इंडिविजुअल एंड कंबाइंड में, देखिए ये है कि क्या क्या यूज़ करेंगे हम, ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक नंबर में आपका है पुल्ली ड्राइव, ठीक है, इसमें हम लोग उसको घिरनी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वो पुल्ली ड्राइव हो गया। दूसरा नंबर आपका बेल्ट ड्राइव, जैसे कि आप लोग काफ़ी जगह पे देखे होंगे कि बेल्ट लगा रहता है पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। तीसरा नंबर में आपका चेन ड्राइव, बेल्ट की तरह ही चेन ड्राइव, जैसे आप साइकिल में भी जो आपको चेन नज़र आता है वो एक तरह का पावर ट्रांसमिशन का एलिमेंट ही है। आप जहाँ से पाइटल करते हो वो आपका जनरेटिंग पावर होता है, वहाँ से पावर को ट्रांसमिट करके पीछे वाले चक्के तक ले जाता है। वो जो चेन आपकी होती है वो भी एक तरीके का एलिमेंट्स ही है पावर ट्रांसमिशन का।
और आता है आपके पास गियर ड्राइव। गियर ड्राइव तो आप लोग काफ़ी जगह देखे होंगे कि दो गियर एक दूसरे से मैश करते हुए पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। और आपके आते हैं रोप ड्राइव। सिद्ध कोई बार कई जगह पे रस्सी लगी होती है जो एक पावर को दूसरे जगह पावर में ट्रांसफ़र किया जाता है। और शाफ्ट भी होते हैं, ये सब आप लोग बहुत कम सुने होंगे। क्लच सुने होंगे। कपलिंग भी होती है जिसमें डायरेक्टली एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट के साथ जुड़े हुए रहते हैं। कैम भी होते हैं। कैम भी आप लोग उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है आप लोगों को। और एक होता है फ्रिक्शन, ठीक है। आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में जब होता है तो फ्रिक्शन होता है, उससे भी पावर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुल्ली ड्राइव के बारे में। पुल्ली ड्राइव में मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुल्ली ड्राइव क्या होता है कि आपका एक मतलब कि घिरनी टाइप होता है, घिरनी हिंदी में जिसको बोलते हैं, जिसके हेल्प से आप शाफ्ट उसमें दिया हुआ रहता है, वो मूव करता है, जिससे पावर आप आगे ट्रांसमिट कर सकते हो। पुल्ली में कोई बार बेल्ट लगाए जाते हैं, चेन लगाए जाते हैं, ठीक है। वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो ये बढ़िया से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं पुल्ली को। देखिए पुल्ली एक सर्कुलर लोहे की या लकड़ी की, आप पावर आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से उसकी जो बनावट होगी वो लोहे की बनी होगी या तो एल्युमिनियम की या तो लकड़ी की, वो डिसाइड करेगा उसमें। लेकिन उसका जो आकार होता है वो एक सर्कुलर होता है, ठीक है, प्लेट की तरह। उसमें अगर वेट कम करने के लिए बीच से होल भी होते हैं, लेकिन एक मतलब कि उसका जो फेस होता है जिसपे वो रोलिंग होती है वो एक मतलब कि हल्का सा बैंड टाइप का आपका बीच पोर्शन में रहता है, ताकि ना वो स्लिपेज को रोक सके, ठीक है। ये आपका पुल्ली ड्राइव होता है, ठीक है। पुल्ली ड्राइव का कुछ पिक मैं आपको अभी दिखा दूँ, जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसकी जो बनावट होती है वो बता देता हूँ कि ये जनरली जो होता है वो कास्ट आयरन से बनी होती है, ठीक है। लेकिन कोई बार मैंने जैसे पहले ही बताया था कि इसके यूज़ के पर्पस के हिसाब से माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम और लकड़ी का भी बनाया जाता है। देखिए पुल्ली का जो ब्यास है वो उसके शाफ्ट के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जा सकता है और उसके हिसाब से उसको नियंत्रित भी किया जाता है। जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि पार्ट्स ऑफ पुल्ली में कि बीच वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन, इसको हम लोग हब बोलते हैं। उसके ऊपर कुछ आपको रॉड्स टाइप के नज़र आ रहा है जो उसके आर्म में जो डायरेक्टली कनेक्ट है रिम से। देखिए सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपका रिम है और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसका हब है। हब आपका शाफ्ट के साथ जॉइंट रहता है। तो हब को और रिम को जोड़ने के लिए हम लोग आर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको ड्राइंग में नज़र आ रहा है। और आप लोगों को मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ इसको स्केच के द्वारा दिखाने की। अब आइए देखते हैं इसमें से और क्या क्या पार्ट होते हैं। देखिए एक तो फेस होते हैं, जैसे हब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही, ठीक है। फिर बोर होता है जो आपका होल है, जैसे बोले ना इसमें आप शाफ्ट को ऐड कर सकते हैं, तो जहाँ पे ऐड करना रहता है उसको हम लोग बोर बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक की वे भी रहता है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम शाफ्ट को यहाँ पे यूज़ करेंगे और की नहीं लगाएंगे तो स्लिपेज का बहुत ज़्यादा डर होता है, जिसके कारण हम यहाँ पे की यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं फेस किसको बोलते हैं। देखिए फेस वो भाग होता है जो मतलब कि ऊपर वाला भाग आपका ऊपर, जिसपे स्लिपेज का डर कम करने के लिए थोड़ा सा उसमें कर्व बनाया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन दे रखा था। फिर हब के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, लेकिन हब के की जो आपका नीचे वाला पोर्शन शाफ्ट के साथ जॉइंट किया होता है, मतलब बोर के ऊपर वाला पार्ट, वो आपका हब होता है, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो होता है ना, ये ठोस और झूठीदार दो तरीके का हब होता है, ठीक है। वो आपके यूजेज के हिसाब से आप सॉलिड हब लेते हो तो स्लॉटेड हब लेते हो, वो डिपेंड करता है। और इसके आर्म के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ कि ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसका जिसको रिम बोलते हैं, रिम को हब से जोड़ने के लिए कुछ आर्म्स यूज़ होती है, ठीक है। और की के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि शाफ्ट मूव होता है उसके ऊपर क्या बोलते हैं बोर पे, ठीक है। बोर पे शाफ्ट के जाने के बाद वो स्लिप ना हो, जिसके कारण एक की के द्वारा उसको रोका जाता है। और उसके शोल्डर के बारे में तो पहले ही मैं आप लोगों को बता दिया कि रिम के ऊपर वाला पोर्शन हल्का सा टैप कर जाता है ताकि पावर ट्रांसमिट होते टाइम आपका बेल्ट या कुछ भी चीज़ ऊपर चढ़ा हुआ है तो वो स्लिप ना हो। ये आपके जो बेसिक चीज़ें हैं ये सब आप लोगों को जब पता हो जाएगा तो आपके एग्ज़ाम में भी, आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। और कुछ क्वेश्चंस में आपको इससे रिलेटेड दे दूँगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़रूरी है। और बस धन्यवाद।